सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय में से 14 और 15 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जय वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। 15 वचन में यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका वर्णन मैंने किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जय वचन भी हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा है। अभी हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय और 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना भी इस वचन में कह रहा है कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु जो मुझसे मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह वचन भी हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। अभी हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय में से 36 और 37 वचन। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो जय परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी जय सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि यूहन्ना ने अपने चेलों से कहा, देखो जय परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। कहने का मतलब है कि यूहन्ना जो अपनी माता के गर्भ में से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र था। उसने अपने पूरे जीवन काल में अपने आप को आगे नहीं किया, केवल यीशु मसीह को ही आगे किया। उसने लाखों लोगों को बपतिस्मा दिया और यही कहता रहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वो केवल प्रभु यीशु मसीह को ही अपने आगे करता रहा। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, तुम्हें वैसा कर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा तुम्हें घर मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। उसने यही कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। अभी हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय में से 2 से लेकर 6 तक। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जहाँ पर भी हमने वचन पढ़ा कि यूहन्ना जो बंदीगृह में था, जेल में था, उसने अपने चेलों से कहा कि जाकर पता करो कि जो आने वाला था क्या तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रभु यीशु के पास भेजा कि जाकर पता कर लो, ताकि उनका विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर आ जाए। जब वह प्रभु यीशु मसीह पर के पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। तो उनका विश्वास जो है यीशु मसीह पर आ गया। कहने का मतलब जो है कि आजकल के जो सेवक हैं, जो पादरी हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, वो केवल अपने नाम को ही ऊंचा कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे कर रहे हैं। वो थोड़ी सी प्रार्थना कर कर कहते हैं कि बीमार चंगे हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे आपको काम मिल जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे आपको घर मिल जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे आपको नौकरियां मिल जाएंगी, हम प्रार्थना करेंगे आपकी बीमारियां चली जाएंगी। वह केवल अपने आप को आगे कर रहे हैं और अपने भवनों को आगे कर रहे हैं। वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल कर अपने नीचे वीडियो में अपने एड्रेस भी लिखे होते हैं और अपने भवनों का भी एड्रेस दिया जाता है। यीशु मसीह को वो कहीं भी आगे नहीं करते, वो केवल अपने आप को ही आगे कर रहे हैं। लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना जो माता के गर्भ में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसने पूरे जीवन काल में अपने आप को आगे नहीं किया। उसने यही कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वह शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। आज हम सभी सेवकों को भी यूहन्ना की तरह बनने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को आगे करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। यूहन्ना ने मरते वक्त भी, जब वो जेल में था, अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के भाई पास भेज दिया कि जाकर पता कर लो कि जो आने वाला था तू ही है कि हम किसी और की बाट जाएं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को पूजना, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, मैं तुम्हारा आत्मिक गुरु हूँ, मैं मैन ऑफ द गॉड हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने यही कहा कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं उसकी जूती के बंद खोल सकूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अभी हम वचन पढ़ेंगे लूका 7 अध्याय में से 27 और 29 वचन। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। जहाँ पर भी यूहन्ना के विषय में लिखा है कि यह वही है कि जिसके विषय में लिखा है कि मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। यूहन्ना ने केवल परमेश्वर का मार्ग सीधा किया, परमेश्वर को अपने आगे रखा। उसने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, ना ही अपने आप को उसने कहा कि मैं जे हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अभी हम 29 वचन पढ़ेंगे। और सब साधारण लोगों ने सुनकर, चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। जहाँ पर वचन में भी लिखा है कि सब लोगों ने और चुंगी लेने वालों ने भी बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, ना कि यूहन्ना को। यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत था। वैसे ही हम भी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं। लेकिन हम लोग जो पास्टर हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, बड़ी बड़ी चर्चें चला रहे हैं, बड़े बड़े भवन बनाते जा रहे हैं, केवल अपने आप को ही आगे कर रहे हैं, अपनी चर्चों को आगे कर रहे हैं, अपने भवनों को आगे कर रहे हैं। हमें केवल यूहन्ना की तरह अपने आप को पीछे रखकर केवल परमेश्वर को, यीशु मसीह को ही आगे रखने की ज़रूरत है। हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। करने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं। सबको जय मसीह की।